को सौगात दे डाली है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका निरंतर ये कार्य जो आज विधानसभा में चलता आ रहा है। गोकर्ण विधानसभा हर्षबाग वार्ड में लोगों ने अपनी समस्या बताने के लिए उधर मुझे बुलाया था, जिसमें पानी की वहाँ समस्या थी। पानी 3 साल से वहाँ पानी की लाइन डल गई थी, लेकिन पानी नहीं पहुँच पाया था। मैंने उनको कहा कि जल्द ही 4 महीने के अंदर आपको पानी का नोटिफिकेशन कराकर आपका पानी चालू कर दिया जाएगा। वहाँ बीएसएस की जो तारें बहुत नीचे आ रही थी, वहाँ निकलने परेशानी थी। एक वहाँ तार से अलग एक्सपायर भी हो चुका था। उसके लिए आज मैं अपने बीएसएस के अधिकारी को उधर लेके गया और उन तमाम सारे उनको आदेश किए भाई सारी जितनी केबल हैं इनको टाइट करके सही किया जाए, और लाख 2 लाख 10 लाख जो भी विधायक फंड होगा उसको मैं देने का कार्य वहाँ करूँ, जो रिपेयर का काम होगा। या कुछ खंभे जो थे बीच में गलियों के बीच में थे, उनको भी हटाने का आदेश देने का काम किया, और वहाँ की सुचारू रूप से बिजली चालू है, जिससे वहाँ पर ना बिजली की परेशानी हो ना पानी की परेशानी रही। रहा आपका नाली का दिक्कत थी, नाली पानी भरा रहता था। मैंने उधर एमसीडी के लोगों को भी आज आदेश कर दिया कि तमाम वहाँ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि डेंगू और मलेरिया होने के हम ऑलरेडी महामारी से गुजर रहे हैं। पूरा देश गुजर रहा है, पूरी प्रदेश गुजर रहा है। तो इस महामारी से बचने के लिए हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास धारा को तेज करेंगे। जो उन्होंने जो कहा उसको मैंने देने का काम किया है। मेरा प्रयास है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की समस्या हल हो। लेकिन जनता से यह मैंने अपील करी कि विश्वास और धैर्य बना के रखें। सभी चीज़ें आपके समय समय पर समस्या हल होती रहेंगी। हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। वो क्षेत्र का विकास चल रहा, जिसके लिए आज प्रिंस सिंह लोग खुश भी थे। उन्होंने देखा भी काम, क्योंकि 9 करोड़ की लागत से हर्षबाग की रोड बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी बन चुकी, कुछ बनने वाली हैं, जिनके उद्घाटन हो चुके हैं, तो कुछ के शिलान्यास हो चुके हैं। तो सब कार्य वहाँ पर सुनिश्चित हो रहे हैं। तो वहाँ की क्षेत्र की समस्या हल होगी, उसके लिए प्रयास जारी है। सदस्य साहब, अभी कुछ दिन पहले जो हर्षबाग में जो बहुत बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है, 50 गज का जो पूरा प्लॉट पड़ा हुआ है और 50 बीघे का पूरा वो खाली खेत पड़ा हुआ है, उसमें पानी जमने का काम कर रहा है, कूड़ा भी इकट्ठा हो रहा है। मगर आपने उसका भी निरीक्षण किया है, मगर ये जो कार्य था वो एमसीडी के अंतर्गत में आता है, मगर आपने वहाँ पे भी जा कर के आपने निरीक्षण करके और वहाँ पे जब देखा कि असुविधा है, लोगों को असुविधा हो रही है, तो वहाँ पे भी सौगात दे डाली आपने साफ़ सफाई का काम करवाया। तो बे हमारा फ़र्ज है कि मानवता इंसान के लिए काम करे और क्षेत्र का विकास हो। वहाँ पानी भरा हुआ करीब 8-10 साल से मैं उसको देख रहा था, लेकिन उसको भी मैंने कोशिश करी, उसका जो भी निर्माण हो सकता है उसे करेंगे। और बाकी अभी निर्माण होना भी ज़रूरी है उसका। जैसे भी उसका होगा तो निश्चित तौर से मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, महामारी होने का चांस होगा कि पानी भरा रहता है। उसको निकलवाने का भी प्रयास जारी किया गया। वहाँ पे अभी एक साइड में नाला था, नाले की सफाई भी की और नया नाला बनवाने का भी काम किया गया। उस सारी सुविधा देने के कार्य के लिए हम प्रयास जारी है। क्षेत्र का निश्चित तौर से समस्या उसे समय समय पर उसको हल कर दी जाएगी, समाज समस्याओं से निजात दिला दी जाएगी। जनता मेरी है, जनता का मैं हूँ, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जनता मेरा परिवार है और जनता का मैं ही परिवार का सदस्य हूँ। तो हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास धारा को तेज करेंगे। हम सब मिलकर इंसान मानवता विकास के लिए काम करेंगे। सभी का धन्यवाद। क्षेत्र में भ्रमण का कार्य जो करवा रहे हैं और वहाँ पे जो सुविधाएं जो लोगों को दे रहे हैं, उसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे अनिल गौतम जी से। क्या कहना चाहेंगे, आज का कैसा रहा प्रोग्राम और आज आकर के चौधरी साहब ने क्या आश्वासन दिया था? नमस्कार साथियों, मैं अनिल गौतम, हर्षबाग वार्ड E55, जिलाध्यक्ष SC/ST विंग, जिला करावल नगर। साथियों, आज का प्रोग्राम माननीय चौधरी सुंदर कुमार जी को हमने क्षेत्र की जनता के बीच बुला रखा था। यहाँ पे C3 में बुला रखा था, C1, C3, B3, A3। इधर पानी को लेकर जनता की बहुत सारी समस्याएं थीं। यहाँ पे पानी चालू नहीं है, उसको लेकर के हमने यहाँ पे विधायक जी को बुलाया था। उन लोगों की रिक्वेस्ट को हमने आगे विधायक जी के सामने रखा कि यहाँ पे पानी के लेकर टैंकर से जो पानी आता है उसके लेकर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, महिलाएं आपस में लड़ती भिड़ती रहती हैं, जिसको लेकर उससे निजात पाने के लिए आज विधायक जी ने यहाँ पर क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया
कि यहाँ की जो पाइपलाइन डली हुई है पानी की, उसको जल्दी से जल्दी चालू करा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ बिजली को लेकर भी समस्या थी, तो बिजली के कुछ अधिकारी भी साथ में थे, आज विधायक जी साथ लेकर आए थे, तो उनकी बात भी रखी गई। जो भी खंभे से तार नीचे लटके हुए हैं या बीच रोड में कोई खंभा आ रहा है या कोई गाड़ी वहाँ से निकलती है तो करंट लगने का खतरा रहता है, तो उसको देखते हुए भी बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनके सामने उस समस्या जो थी उसका समाधान कराने के लिए उनके सामने बात रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या से जल्दी निजात पा लिया जाएगा। इसके साथ साथ गलियां टूटी पड़ी हैं, कच्चे रोड हैं वहाँ पे, तो विधायक जी ने वो भी संज्ञान में लेते हुए जल्दी से जल्दी गलियों को बनवाने का, रोडों को बनवाने का भी संज्ञान लिया है, ताकि यहाँ की जनता के लिए किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। जल्दी से जल्दी इन कार्यों का जो भी रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी कार्य हो जाएं। चौधरी अनिल जी, आप ये बताएंगे जो चौधरी साहब आज जो कच्ची जो कॉलोनी जो रह गई है जो C3 ब्लॉक की, क्या उसके लिए भी कोई सौगात देकर गए हैं या? अभी जनता को आश्वस्त किया है कि इसको भी जल्दी से जल्दी करा लिया जाएगा। अभी तो आज पानी को लेकर ज़्यादा समस्या थी, तो पानी के लिए 3 से 4 महीने के अंदर चालू हो जाएगा पानी, और बिजली का भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। रहा रोड का काम, उसको भी जल्दी से जल्दी करा देंगे। कौन सी मतलब भाईचारे की वो बातें थी जो कि आपने चालू किया? देखिए, अगर राशन की हम बात करते हैं तो कोरोना काल में आपको जानकारी है ही कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हताहत हुई हैं। कुछ लोगों के अपने परिवार में भी लोग कोरोना के चलते कुछ लोग डेथ कर गए हैं, और लोगों के काम तो बंद हुए ही हैं। जो बिज़नेस, छोटे मोटे बिज़नेस चलाते थे वो भी बंद पड़े रहे थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी। तो उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हर वार्ड के अंदर एक स्कूल निर्धारित किया गया है, जहां पर दिल्ली सरकार के माध्यम से और हमारे माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से वहाँ पर राशन बांटने का कार्य शुरू कराया गया है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन दुकान से राशन मिलने का कार्य चल रहा है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आधार कार्ड के माध्यम से हमारा बड़ा स्कूल मंडौली में है, वहाँ से राशन देने का कार्य चल रहा है। बाकी आपने जनता के लिए जो सुविधाएं जो जन सेवा केंद्र खोला हुआ है उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता के लिए हम लोगों ने काफ़ी दिन से ये सुविधाएं दे रखी है। अपने ऑफिस कार्यालय में मैंने आधार कार्ड बनाने का हो, राशन कार्ड बनाने का हो, वोटर आईडी कार्ड बनाने का हो या लेबर कार्ड बनाने का हो, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कोई भी किसी तरह की कोई समस्या हो उसके लिए हमने ऑफिस यहाँ पे खोला हुआ है। माननीय विधायक चौधरी सुंदर कुमार जी के माध्यम से यहाँ पे ये कार्य चल रहे हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा क्षेत्रीय जनता को, जिसको भी इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर ये कार्य करा सकते हैं और इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। आप इतने सारे कार्य करवा रहे हैं, आप अभी जो है एक आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता मानिए या पदाधिकारी, आप किसी पॉलिटिशियन पद पे नहीं है कि जो आपको जैसे पॉलिटिशियन कोई पद होता है जीत करके आने का, उससे पहले ये सारी सुविधाएं जनता के बीच में ला करके दे रहे हैं। तो इससे क्या मतलब कि पार्टी में या कहीं उससे कोई ये योजनाएं चल रही हैं भविष्य के बारे में जो 2022 में जो नगर निगम के जो चुनाव आने हैं, देखिए कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, चुनाव की अगर जहाँ तक की बात है तो चुनाव की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। अगर पार्टी का कुछ होता है कि भाई मैं अगर इस लायक हूँ कि क्षेत्र की जनता मेरे से प्रभावित है और मैं क्षेत्र के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, तो अगर पार्टी कहीं कहती है कि भाई आप यहाँ पे चुनाव फाइट कर सकते हैं तो मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पे कार्य करते रहते हैं, जगह अभी हम लोगों ने यहाँ पे भंडारा करने का कार्य शुरू किया था। भंडारा कराया अभी पीछे दशहरा वाले दिन, अगले दिन हमने यहाँ पे मीठा पानी पिलाने का कार्य किया, और हम लोग यहाँ पे अपने कैंप लगाते रहते हैं तरह तरह के, जैसे चश्मा वितरण का हो या कोई चीज़ और जो जनता के हित की हो, तो हम लोग करते रहते हैं और हम इस चीज़ को लेके आगे चल रहे हैं। जनता को जो भी सुविधा मिल सके उसके लिए हम लोग आगे कार्यरत रहते हैं।
तो हम यही बताना चाहते हैं कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो हम आगे लेके जाते हैं, विधायक जी के माध्यम से निपट सकती हो तो विधायक जी के माध्यम से निपटाने की कोशिश करते हैं, या आगे कहीं कोई और दिक्कत आती हो तो किसी और माध्यम से निपटती हो, या माननीय मंत्री जी के माध्यम से निपटाने की बात हो तो वहाँ से भी उसको निपटाने का हम काम करते हैं, ताकि जनता इन सब जो भी सुविधाएं हैं इनका फ़ायदा उठा सके। हमारे बीच में एक यंग लड़के जो कि मैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे साथ बैठे हुए हैं, कपिल कात्याल। अपना पूरा परिचय के साथ में क्या कहना चाहेंगे जो कि पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, जिस प्रकार से जो क्षेत्र के जो विधायक जो कार्य कर रहे हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कपिल कुमार कात्यायन, उपाध्यक्ष हर्ष विहार वार्ड 55 से। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, जब से हमारे बीच में माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी आए हैं, हर्ष विहार का विकास काफ़ी ज़्यादा जो पहले से रुका हुआ था उसके विकास कार्य दोबारा से चालू हो गए हैं। एक जेल रोड था जो पिछले 10-12 सालों से पड़ा हुआ था, माननीय विधायक जी ने उस पर भी अपने अर्थक प्रयासों से उसको बनवाने का कार्य किया है। हर्ष विहार में बहुत सारी गलियाँ थी जिनके अंदर पानी भर जाता था, नालियाँ टूटी हुई थी, उनके अंदर माननीय विधायक जी ने अपने अथक प्रयासों से बहुत ज़्यादा कार्य किया है और ख़ुद भी दौरा कर करके लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। सुनने के बाद उनका जल्द से जल्द निवारण करते हैं। जैसा कि आज भी माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र में आए थे, उनमें कुछ ब्लॉकों में जा कर के उन्होंने खुद ही उनका निरीक्षण किया, करने के बाद लोगों की समस्या सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया, और मुझे उम्मीद भी है कि ये कार्य जल्दी से जल्दी सारे के सारे निपट जाएंगे। और हर्ष विहार के कुछ ब्लॉक थे जैसे कि जो गलियां बन चुकी हैं, उनको भी माननीय विधायक जी ने पानी भरने की समस्या के कारण दोबारा से उनका एस्टीमेट तैयार करवा करके कुछ डी ब्लॉक की कुछ गलियां हैं उनको ठेकेदार को आदेश दिए हैं, देने के बाद उन पर भी कार्य जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से, नौजवानों से जो अभी यंग हो और आपके साथ भी जो नौजवान जो जुड़ सकते हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि जो हमें वोट का अधिकार मिला है वो हमारी जो वोट होती है बिल्कुल सही जगह पे जानी चाहिए। मैं अपने जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अपने वोट को व्यर्थ ना करें। देखें कि कौन कैसा काम कर रहे हैं और हम लोगों को सिर्फ काम से मतलब है। जैसे हमारे सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो उनके दिल्ली से बिलोंग नहीं करता उनको भी फ्री में राशन वितरण हो रहा है। सिर्फ इस बिहाफ पे नहीं कि उनको वोट चाहिए, वो लोगों को इंसानियत के नाते सारे इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि वोट को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। हमारे हर्ष विहार में काफ़ी सालों से, पिछले 5 सालों से नाली में कूड़ों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं, मच्छर होते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। इसीलिए अब जो आने वाले एमसीडी के जो चुनाव हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा, सारी चीज़ों में बिल्कुल ठीक ठाक से देख के अपना वोट दें, आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि माननीय विधायक जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके आने से अभी 2020 में चुनाव जीते थे, चुनाव जीतने के अभी 1 साल का काम हुआ है, 1 साल के अंदर काफ़ी काम हो गया है। और विधायक जी का कहना है कि 2021 के अंदर हर्ष विहार का 80% तक कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इससे अच्छी क्या बात है? जब हमारे विधायक जी वाले सारे कार्य पूरे हो रहे हैं, अपने पार्षद आ जाएंगे, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अपना जो हर्ष विहार है बिल्कुल विकसित हो जाएगा। धन्यवाद।